नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए क्लास में। आज की क्लास जो है क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बिहार बोर्ड से क्लास 9th कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि मैं जो है उन लोगों का जो बायोलॉजी का जो किताब है उसमें जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेल, जिसको हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं, इसके बारे में जो है मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाने वाली हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि ये कोई भी वीडियो देख सकते हैं जिन्हें ये चैप्टर पढ़नी हो, क्योंकि ये हर जगह पूछी जाती है। ये चैप्टर ऐसा है जो आपका 9, 10, 11, 12 जो हर जगह जो है इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो है आपका सेल जिसका मतलब है कोशिका, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें 3-4 टॉपिक्स हैं जो मैं कवर कराऊंगी। तो पहला है कि हम लोगों को चैप्टर को शुरू करने से पहले कोशिका के परिचय के बारे में जानना है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में, और उसके बाद जानेंगे कोशिका के अंग के बारे में, और यहाँ पे लास्ट में जो मैं आप लोगों को बताऊँगी कोशिकांगों के कार्य के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोशिका का परिचय हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो देखते हैं यहाँ पे, कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। जो हमारी कोशिका है इसको जीवन की आधारभूत संरचना माना जाता है। जिस तरीके से एक बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग का आधार होता है ईंट, उसी प्रकार से जो है हमारा जीवन है, इसका आधार है हमारी कोशिका। और जितने भी कार्य हमारे जीवन में संपन्न होते हैं वो सब कोशिका के माध्यम से ही होते हैं। इसीलिए इसको जो है जीवन की आधारभूत संरचना कही जाती है और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। अब जो आपकी कोशिका है यह जीव द्रव्य से बना हुआ एक संरचना है जिसमें बहुत सारे रासायनिक तत्व जो है संयोजन करके एक यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। अकार्बनिक यौगिक मुख्यतः जल एवं लवण के रूप में तथा कार्बनिक यौगिक मुख्यतः प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहते हैं। तो अकार्बनिक यौगिक की बात करें, यौगिक की बात करें तो यौगिक 2 तरीके से पाए जाते हैं हमारी कोशिकाओं में, एक अकार्बनिक यौगिक के रूप में और दूसरा कार्बनिक यौगिक के रूप में। तो अकार्बनिक यौगिक में जो है जल और लवण रहता है आपका, और कार्बनिक यौगिक की अगर बात करें तो इसमें प्रोटीन आ जाएगा, वसा आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल, ये सारे चीज़ उसमें उपस्थित रहते हैं। कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है एवं इसके बीच में एक केंद्रक होता है। अब जो आपका कोशिका है यह जीव द्रव्य से जो है घिरा हुआ रहता है और छिद्र युक्त होता है, ताकि कोई भी प्रोटीन वगैरह, वसा अगर जाना हो कोशिका के अंदर तो वो जाने के लिए जो है वो पारगम्य होती है, ताकि वो आ जा सके बाहर से। और जो बाहरी झिल्ली, उसका बाहरी आवरण जो होता है उसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, और उसके बीच में एक केंद्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों को देखना है कोशिका के खोज के बारे में। तो कोशिका के खोज अगर बात करें तो सबसे पहले जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद में बात करें तो 1674 ईस्वी में जो है जीवित कोशिका की खोज करने वाले थे लीवेनहॉक। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की। उसके बाद में 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य की खोज करने वाले पुरकिंजे थे। उसके बाद में 2 व्यक्ति आए, स्लाइडेन और स्वान, जिन्होंने स्लाइडेन ने बताया कि पादपों का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, और स्वान बताते हैं कि जंतुओं का जो शरीर होता है वो भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। फिर ये दोनों जर्मन वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत प्रतिपादन किया जिसको हम लोग कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद में कोशिकाओं की संरचना की अगर बात करें तो कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं। कोशिका का जो निर्माण होता है उसके अंदर बहुत सारे घटक पाए जाते हैं, और सभी को मिलाकर जो है हम लोग कोशिकांग कहते हैं। यानी कोशिकांग कहने का मतलब कि कोशिका के अंग। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। ये जो कोशिका है आपकी एक जीवित संरचना है जो जीवन से संबंधित सभी कार्यों को जो करने में है वो सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका
को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से जो है हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया कोशिका झिल्ली, दूसरा हो गया कोशिका द्रव्य, तीसरा हो गया केंद्रक। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो उसको जो हम लोग जीव द्रव्य कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी कोशिका है। कोशिका जो है आपकी किसी भी आकार में हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है, किसी भी आकार की हो सकती है। तो यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए कोशिका है और कोशिका के अंदर जो है पाया जाता है एक केंद्रक। तो इसी केंद्रक को और ये जो इसके अंदर पाया जाता है ये आपका होता है कोशिका द्रव्य। केंद्रक के बाहर जो है आपका, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक के अंदर भी द्रव्य पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर केंद्रक द्रव्य। मान लीजिए ये अंदर केंद्रक द्रव्य है, ठीक। उसके बाद में जो है ये बाहरी जो झिल्ली होती है, जो बाहर का आवरण है, इसको हम लोग कहते हैं जंतु कोशिकाओं में इसको हम लोग कहते हैं कि ये आपकी जो है कोशिका झिल्ली है। यही अगर पादप कोशिकाओं की बात करेंगे तो उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये हो गई आपकी बाहर होगी कोशिका झिल्ली और अंतर हो जाएगा आपका यहाँ पर कोशिका द्रव्य, और ये हो गया आपका केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव्य। तो ये दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है इसी को जो है हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो ये आपकी हो गई। और अगर आपको आगे क्लासेस चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों की डिमांड पर जो है मैं आगे वीडियो जो है बनाऊंगी और आगे जो है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।